कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। जिस प्रकार मैं क्लास 10th की लगातार तैयारी करा रहा हूँ, उसी प्रकार आज की इस वीडियो में एक पेपर है हिंदी का, जो कि सेट ए अभी जस्ट आया है। क्लियर? तो वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। यदि आपके जिले में आए तो आप टॉप कर सकते हो। क्लियर है? क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर इस साल प्रोवाइड हो रहे हैं। तो देखिए, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, तो योग साधना का। छायावाद के प्रतिनिधि कवि एक तो जयशंकर प्रसाद और सुमिता नंदन पंत है। तो यहाँ पर क्या, जयशंकर प्रसाद मेन है। क्लियर? सुमिता नंदन पंत का नाम भी नहीं है ना। संचारी भाव की संख्या हमेशा 33 ही है, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो संचारी भाव की डेफिनेशन में आपको पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो कुल 33 है ना। ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए मैंने पूरे सभी सब्जेक्ट में टिक मार्क लगा लिए, साथ ही सारे क्वेश्चन में टिक मार्क लगे हैं। आचार्य आ जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो एक कहानी है, एक स्टोरी है। आंदोलनकारी आ जाएगा। रिक्त स्थान देखिएगा। यदि कोई और भी पेपर आपका प्रोवाइड होगा साथियों, तो वो भी मैं चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि अलग अलग जिलों के अलग अलग पेपर हो रहे हैं, इसलिए कौन सा आपके जिलों में आ जाए कोई भरोसा नहीं है ना। तो चैनल पर आप एक्टिव रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर लास्ट परिचय तक बने रहिएगा, है ना। कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया था, तो मित्रों ने कि रिश्तेदारों ने। तो जो मित्र थे उनके साथ रहते थे, उन्होंने उनको धोखा दिया। भोलानाथ और उनके साथी बिल के पानी उलझने लगे, तो चूहों के। यहाँ पर सांप और चूहा दिया। सांप तो डस का था, चूहे भैया नॉर्मल है ना। मनु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था, तो भानपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। छंद दो प्रकार के रहेंगे। सांख्य भाव आ जाएगा। बाल गोविंद भगत के ही गीत गाते और उन्हीं के आदर्श पर चलते, तो कबीर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से जूम करेंगे थोड़ा सा, तो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी देखिएगा, वो भी आ जाएगी। कामयानी जो है हमारा एक महाकाव्य है। सूर के पद मतलब आपके सूरदास। उत्साह जो है आपका निराला जी की एक रचना है। और एक और जो रचना है यहाँ पर निराला इधर दे दिया, आप रचना इधर दे रहा, अट नहीं रही है ना। राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है वो आपका तुलसीदास जी का है। और आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद। क्लियर है? और जैसे हम इस पेज पर आएंगे, तो ये आपका यहाँ पर आप देखोगे सत्या सत्या आ जाएगा। क्या है? आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह बात बिल्कुल सत्य रहने वाली है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता है। सत्य, ये आपका सत्य रहेगा। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, यह बात गलत है, क्योंकि रामचरितमानस एक महाकाव्य मतलब बड़ा है। एकांकी में अंक रहेंगे तो 4 अंक, है ना। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर हम एक शब्द एक वाक्य में देखेंगे, तो सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग से, है ना। और स्वयं के लिए आ जाएगा। ऑल टोटल चीजें मिलेगी फनी टाइम आपका मात्र 102 मिनट लूंगा, जिसमें पूरा सोल्यूशन आपका प्रोवाइड हो रहा है। क्लियर है? यहाँ से जो क्वेश्चन आपके दो दो नंबर करेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? ये क्वेश्चन यदि आपको जानना है, तो क्लास 10th प्लेलिस्ट 2024-25 हिंदी के नाम से डली हुई है प्लेलिस्ट। वहाँ सारे व्याकरण के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और 100% में से आपका 80% क्या आएगा, व्याकरण आती है हिंदी में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया, तुलसीदास जी की तो काव्यगत विशेषता। अब यहाँ बीच में एक प्रश्न दे दिया, देखो ये आप कर लेना। और बाकी यहाँ पर कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते, महाकाव्य खंड काव्य, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार, चौपाई, नाटक, गद्य, स्वयं प्रकाश जी, नेताजी, है ना। और बाल गोविंद भगत की चरित्र की विशेषताएं, मुहावरा लोकोक्ति मूत्र। मैंने कहा ना 100% में से आपकी कम से कम 80% क्या आती है, आपकी व्याकरण आती है। क्लियर? बाकी 2 से 4 से 5 प्रश्न आपके बस पूछे जाते हैं हिंदी में। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न आ गया, यहाँ पर प्रश्न आ गया, ये अनुच्छेद है। और यहाँ से 19वें से आपका संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी रहेगी। देखिएगा, निम्नलिखित पद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना, मतलब इसी में से आपकी संदर्भ लिखना, इसी में से प्रसंग और इसी में से ही वाक्य, ये तत्व आ जाएगा। और ये आपका गद्यांश, इसी में से आपका संदर्भ, इसी में से प्रसंग और इसी में से ही आपकी वाक्य लिखनी। यहाँ से आपका 21वां, निम्नलिखित गद्यांश व काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर लिखने। जैसे यहाँ पर दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है, इसी में से उपयुक्त गद्यांश का सार लिखना है। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है, तो मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। यहाँ पर प्रश्न मिल गया। बाकी सार और से आपका जो सारांश हुआ आपके स्तर से आप इसमें से कर लेना, मतलब मुफ्त के नंबर है ये तो आपके, है ना।
और चाहो तो आप ये अथवा कर सकते हो, यदि अथवा आपको मिल जाएगा तो ले लिया स्क्रीनशॉट। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपकी जो बचे चीज़ क्या बची है, आपकी एप्लीकेशन और आपका यहाँ पर एप्लीकेशन लाउड स्पीकर क्लियर है। और आपका 23 पर निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा आपको लिखनी, मतलब रूपरेखा और आपका निबंध क्लियर है। यदि ब्लर मार रहा तो एक बार क्वालिटी आप बढ़ा लेना, फिर स्क्रीनशॉट लेना क्लियर है। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर समझा दी थी। कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए